नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कैसा होगा आपका जीवन साथी। जी, कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। सप्तमी दिन को 5:49 से पुष्य नक्षत्र दोपहर को 4:13 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:35 से 3:58 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो और कोई निजी प्रश्न करना चाहते हो तो आप मुझसे यानी पीयूष त्रिपाठी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, अपना साफ साफ प्रश्न और अपना फिर जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com में भी आप मुझे मेल करके अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर। जी, प्रत्येक के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या करता होगा, कहां से होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसका रिश्ता कैसे निभेगा, या वो कितना प्यार करेगा। ये सारी बातें जातक की कुंडली के सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तमस्थ ग्रह, द्वादश भाव, भावेश और नवांश के अध्ययन से जाना जा सकता है। सप्तम भाव या सप्तमेश किसी भी प्रकार से मंगल या शनि या केतु से संबंध रहने पर विवाह में बाधा, वैवाहिक सुखों में कमी पड़ सकती है। वहीं शुक्र से संबंधित हो तो दूल्हा आकर्षक होगा, लाइफ पार्टनर आकर्षक होगा, प्रेमी होगा और आर्थिक और भौतिक जीवन में बड़ा सफल होगा। गुरु और बुध होने पर जो लाइफ पार्टनर है बुद्धिमान और ऊंचे पद आसीन हो सकता है। किसी प्रकार से राहु से संबंध बनने पर अपना जो पार्टनर है वो व्यसनी और काल्पनिक व्यक्तित्व का मालिक हो सकता है। वहीं चंद्रमा के होने पर वह भावुक और आलसी हो सकता है। सूर्य राहु से संबंधित होने पर राजनीति या प्रशासन से उसका संबंध होने के साथ रिश्तों में अलगाव भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सप्तम या सप्तमेश या किसी भी प्रकार का संबंध छठे, आठवें, 12वें भाव से बनने पर भी दिखाई पड़ सकता है। वहीं पर लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, द्वादशेश की युति किसी भी प्रकार के शनि के साथ बनने पर प्रेम विवाह का योग बन सकता है। साथ ही दूसरे, तीसरे, पंचम, दशम स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे पति की आयु, आरोग्यता, कार्य, धन, सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। अतः इन ग्रहों के विपरीत होने पर या क्रूर ग्रहों से आक्रांत होने पर सबसे पहले विवाह करने से पूर्व आप इन ग्रहों का निदान जरूर करा लें। लड़कों के लिए अर्क विवाह और लड़कियों को विवाह कराना चाहिए। कुंडली मिलान में 9 ग्रहों के मिलान कर विवाह किए जाने पर आप अपना मनचाहा जीवन साथी और अच्छे परिवार का साथ पा सकते हैं। किसी भी जातक के लिए मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए पूर्व कुंडली के ग्रह दोषों का निवारण कर लेना चाहिए। वर के लिए अर्क विवाह, जैसे मैंने कहा, कन्या के लिए कुंभ विवाह कराना चाहिए। इसके अलावा प्रतिकूल ग्रहों की शांति करानी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। चलिए, तो लाइफ पार्टनर की बात आपके समझ में आ गई कि विवाह का स्थान 7वां होता है, लाइफ पार्टनर का स्थान 7वां होता है। यदि आपके लाइफ पार्टनर के स्थान पर पाप ग्रह बैठे हो, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हो तो इसकी विधिवत ग्रह शांति करा लें। अगर ये इस स्थान के स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भी जाने रहिए कि विवाह के बाद या विवाह से पूर्व विवाह में विलंब और विवाह के बाद पति पत्नी में काफी तनाव हो सकता है। इसलिए उन ग्रहों की शांति करा लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर शुभ ग्रह हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका दाम्पत्य जीवन काफी बेहतर रहने वाला है। तो चलिए, आपके समझ में आ गई बात कि विवाह में बाधा कैसे हो सकती है और कैसे हम अपने मनचाहा लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं उज्जवल जी। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है उज्जवल जी से बात नहीं हो पा रही है। मीना जी हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, बताएं। उसे मैं अपने लड़के के लिए पूछूंगी। उसका जन्म है 23 अक्टूबर सन 2000। जन्म समय सुबह 9:15। जन्म स्थान राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? चूरू डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर के पास।
जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुझे ये मतलब अभी तक इसका कोई काम ना कुछ नहीं हो रहा है, ना तो नौकरी में भी भेजते हैं तो कुछ वहाँ पे मतलब नहीं हो रहा है इसका। और चलिए ना आइए ही देखते कोई हैं, नौकरी में भी अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। लग्न में शुक्र है, इसके चलते बच्चे में थोड़ी सी एंग्जाइटी, तृतीय सप्तम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा मैच्योर है। 8वें स्थान में राहु, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा। 12वें स्थान में सूर्य बुध। आगे चल करके बच्चा अच्छा कर लेगा। 10वें स्थान में मंगल चंद्रमा, महालक्ष्मी योग है, जिससे मालूम होता है कि आगे चल करके बच्चे का जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय सूर्य में राहु के अंतर दशाएं समाप्त हो जाएंगी जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 के बाद इसकी राहु की दशाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद में गुरु का अंतर चलेगा, मतलब आने वाले दिनों में ये बच्चा करियर में बहुत अच्छा कर लेगा। सवाल यह है कि गुरु इसके 7वें स्थान में है और ये पंचमेश द्वितीय होकर बैठे, मतलब यहाँ पर आकर के बच्चा काफ़ी अच्छा करेगा। क्या करना चाहिए, एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि सोमवार का व्रत करे, भगवान शिव का आराधन करे और चीनी का दान करे तो फायदा होगा। चंद्रकांत जी जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी कल्याण पंडित जी सादर प्रणाम। कल्याण हो, बताए। अभी कुछ ही दिन पहले बालक के बारे में आपसे पूछा था, आशीर्वाद लिया था, मार्गदर्शन लिया था, तब से बिटिया नाराज है मेरे बारे में पूछे करके। आज उन्हीं का प्रश्न पूछना है भगवान। बताएं उनकी जन्म तारीख। 16 मार्च 2008। 16 मार्च 2008 और जन्म समय 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे। दोपहर 3:30 बजे। स्थान बिलासपुर। बिलासपुर। क्या जानना है। भगवान इनका भविष्य कैसा रहेगा और आगे चल के ये क्या करेगी, क्या बनेगी, आपका आशीर्वाद मिलता रहे इसे। हाँ, इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, राशि मिथुन है, भाग्येश बृहस्पति 6ठे स्थान में है। जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा है। 8वें स्थान में बुध शुक्र और राहु बैठे हैं। 12वें स्थान में मंगल चंद्रमा, दूसरे स्थान में शनि केतु, 6ठे स्थान में गुरु। कुल मिलाकर के ये एक संघर्षशील कन्या का जन्म है और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। इस बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान, बृहस्पति के मंत्र का जप किया करे और साथ में इसे 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। बच्ची मेरा ख्याल है इस समय 14 वर्ष की है, मतलब 7th क्लास में होगी। 3 साल बाद इसकी दशा चलेगी शुक्र की और सूर्य की, फिर चंद्रमा की। मुझे लगता है ये आगे साइंस विषय लेगी और आगे चल करके एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। इन्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। याद रखें कि इनका दाम्पत्य जीवन, इनका निजी जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्ची से कहें कि बहुत ध्यान लगा करके पढ़ाई करे। यही उसके जीवन का समाधान है। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरु जी, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म चाईबासा में हुआ है जी। डेट तो नहीं मालूम, लेकिन सुबह टाइम जन्म 5 बजे का है। क्या जानना चाहते हैं। मेरा 6 महीना से काम डिस्टर्ब हो रखा है काफी। अभी करते क्या है। बिल्डिंग मटेरियल काम है और माइनिंग का, लाइजिंग का काम है। वो लाइजिंग काम नहीं हो पा रहा है, माइनिंग का। चलिए आइए, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। भाग्येश भाग्य के स्थान में बैठे हैं और लग्न में शुक्र है, 3रे स्थान में शनि, 5वें स्थान में बृहस्पति और 7वें स्थान में मंगल। ये कुल मिलाकर बताते हैं कि जीवन में आप सफलता बहुत बढ़िया है। चिंता बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा तनाव ज्यादा लेते हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा। अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और साथ में मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये मंगल जो व्रत है ये मंगलवार को किया जाता है बिना नमक के, और इसको करने के लिए आप जल्दी से स्नान करें। स्नान करके मंगलवार को संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला या अमुक नाम वाली अपने सभी प्रकार के प्रारब्ध के कष्टों की निवृत्ति के लिए मंगल का व्रत करूंगी, और फिर मंगल के यंत्र की स्थापना करा ले किसी भी विद्वानाचार्य से, और फिर प्रति मंगलवार व्रत करने लगे। 1 वर्ष यानी 52 सप्ताह तक व्रत करना चाहिए। बहुत सारी कन्याएं विवाह के बाद उस व्रत को छोड़ देती हैं,
तो फिर जितना व्रत किया हो आपने, जैसे 26 व्रत किया हो तो बचे 26 व्रत को आगे कर लेना चाहिए, मगर 1 वर्ष यानी 52 सप्ताह तक व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से सारे दुर्भाग्य की निवृत्ति होती है जी। तो एंथनी जी जुड़ चुकी हैं। एंथनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, मैं यही जानना चाह रहा पंडित जी, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये दादा सब कंट्रोल नहीं करता हूँ, झगड़ा बहुत करता हूँ और पता नहीं यही पंडित जी। और उसके बाद ना मेरे जो आमदनी होती है ना, वो पैसा मेरे पास कमाई तो करता हूँ लेकिन रह नहीं पाता। जन्म तारीख बताइए ना एंथनी जी। 1990 सर, 1 मई 1990। जन्म समय समय हुई दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान रायगढ़। जी। पढ़ाई क्या की है एंथनी जी। पढ़ाई में 10वीं तक किया सर। आगे काहे नहीं पढ़ पाए। आगे घर की स्थिति थोड़ा खराब थी सर, पापा दारू पीते तो नहीं कर पाया मैं। चलिए आइए देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। असल में हम देखें कि जब राहु की दशा एकदम पढ़ाई के बीच में आ जाए तो पढ़ाई बाधित हो सकती है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है धनु, तीसरे स्थान में राहु। पढ़ाई में परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, अदरवाइज आप बेहद इंटेलिजेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप चाहें तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। राहु में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, समय बहुत अच्छा है, पर दिसंबर 2022 के बाद कुछ बड़े चेंजेस आएंगे और बड़े चेंजेस आएंगे। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में 3 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रह सकता है। तो मतलब इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाओं में आर्थिक परेशानियां थोड़ी बढ़ती हैं और साथ में कोई प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मतलब फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। हालांकि ये समय आर्थिक नज़रिए से देखें तो स्टैग्नेंट होगा, मगर प्रॉपर्टी बनने के योग है। तो सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए। तो जब शुक्र की दशा है तब भगवती महामाया की पूजा करें, चीनी का दान करें, घी का दान करें और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज तत्काल धारण करें, तो आप देखेंगे आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं उज्ज्वल। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा पार्टनर कैसे मिलेगा, आपके मनचाहा पार्टनर कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने चर्चा की कि सप्तमेश का ध्यान करना चाहिए, सप्तम भाव का ध्यान करना चाहिए। सप्तमेश या सप्तम भाव पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या खराब स्थिति में हो जाए तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए हमारे साथ उज्ज्वल जी हैं। उज्ज्वल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ मेरे हाथ में रुकते नहीं, ऐसा कि लक्ष्मी नाम चंचला की है साहब, है ना। जैसे हाथ में ओस नहीं रुकता वैसे घर में धन नहीं रुकता। घर में अगर धन रोकना हो तो उसके लिए कुछ नियम है। क्या लिखा कि अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम। यदि आप चाहते हो कि आपका कमाया हुआ धन रुके तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए। यदि आप दान करेंगे तो निश्चित तौर पर धन रुकेगा। तो आप रोज 2 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर किसी पीपल के पेड़ में रखें, घी का दिया जलाएं और नियमित रूप से आप लक्ष्मी सूत्र श्री सूक्त का पाठ करें तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपके घर में धन रुकेगा भी और धन की बारिश भी होगी। आनंद जी हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी आपसे भी आप बताए थे मैं, लेकिन मैं तो डायमंड, नीलम और पुखराज पहना 3 साल से। सर अब मैं कैसे जानूंगा कि आप नीलम और पुखराज पहने और उसको किसने पहनाया और क्यों पहनाया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैं बताया था ना, मेरा जन्म हुआ था मार्च, गंगोर पूजते हैं ना, गंगोर का उद्यापन के टाइम सुबह 5 बजे चाईबासा में जन्म था। 76 तो आप मेरा नंबर लिख लें और जब मैं मेरे पास पंचांग होगा, है ना, 11 बजे के बाद, तो आप फिर मुझे यही बात फिर से बताइएगा तो मैं पंचांग में देखूंगा। बोलिए ना नंबर बोलिए। हाँ 9753 9753 03 90 55। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिनके भी
जिनकी तारीख नहीं पता है उन्हें अपनी तारीख पता करनी होगी कि आखिर वो कब जन्मे हैं। तो अपने डेटा के साथ जो भी कच्चा पक्का पता है वो आप मुझे 11 बजे के बाद अच्छे से अपनी सारी तफसील से सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं आपकी तारीख निकाल के दूंगा, ताकि उसके बाद आप अपनी जन्म कुंडली ठीक से समझ सके, आपकी जन्म तारीख मिल सके और आप अपने जन्मदिन को अच्छे से मना सके। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे थे कि अगर 7वें स्थान में शनि हो, मंगल हो, राहु हो, सूर्य हो, केतु हो, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन काफी बाधित होता है। अब सवाल यह है कि इन बाधाओं के लिए करना क्या चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि इसके लिए कुंभ विवाह करना चाहिए लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए अर्क विवाह करना चाहिए। इसका विधान कर्मठ गुरु नाम की एक किताब है जो वाराणसी से मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन से प्रकाशित होती है। उसमें ये दोनों प्रकरण लिखे हैं, अर्क विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह। तो इसका अनुकरण करना चाहिए विद्वानों को। और अगर आपकी जन्म कुंडली में या वैसे भी आप शादी करना चाहते हो तो लड़की हो या लड़का, माता पिता का पहला कर्तव्य है कि आप बच्चों का कुंभ विवाह, अर्क विवाह करा दें, तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा। चलिए, अब आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते यही एक बात कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आपके मन में कोई सवाल हो तो फिर सर्च करें गूगल में प्रिया चंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें। 11 बजे से रात 8 बजे तक आप कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।